व्यवस्था सामान्य होने में 23 दिन बचे हैं। 50 दिन का जो पीएम ने वक्त मांगा था उस हिसाब से, यानी पीएम मोदी ने जो 50 दिनों की डेडलाइन दी थी उनमें से 27 दिन बीत चुके हैं। आज के दिन क्या हाल है आपके खाने पीने की चीजों का, देखिए नोटबंदी में स्वाद पर यह खास रिपोर्ट। मुंबई की पहचान कहे जाने वाले मुंबई के मशहूर खाद्य पदार्थ वड़ा पाव पर नोटबंदी का क्या असर हुआ है, जानने के लिए हम घाटकोपर के इस वड़ा पाव केंद्र पर आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं वड़ा पाव, भजिया, ये पेटिस, ये समोसे यहाँ तैयार हुए हैं। लेकिन नोटबंदी की वजह से यहाँ ग्राहक जो अक्सर ज्यादा यहाँ दिखाई देते थे, अब बहुत कम हो गए हैं। जो व्यवसाय है ये पहले यहाँ ज्यादा भीड़ होती थी, अब नोटबंदी के बाद क्या असर हुआ? भीड़ होती थी, अभी भीड़ नहीं है। पब्लिक के पास छुट्टा पैसा है ही नहीं। 2000 के नोट देंगे तो बाकी का छुट्टा कहाँ से देंगे? तो वही सबसे पब्लिक अभी बहुत कम हो गया, 50% के नीचे आ गया धंधा। 8 नवंबर के बाद क्या कुछ बदला है, कितना फर्क पड़ा है मिठाइयों की बिक्री पर या रसगुल्लों की बिक्री पे? हमारे साथ है दुकान के मालिक राहुल चौरसिया जी। राहुल जी, एक बात बताइए, ये 8 नवंबर के बाद नोटबंदी के बाद क्या कुछ फर्क पड़ा है, खास तौर पर अगर हम रसगुल्लों की बात करें? जी, नोटबंदी के बाद तो बहुत ही फर्क पड़ा है अपने सेल पे। ऑलमोस्ट समझिए पूरा दुकान का ही सेल जो है वो बिलो 50% हो गया है, आधा हो गया लगभग। उसी रेशियो में रसगुल्ले का भी सेल काफ़ी गिर गया है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पहले इस दुकान से आप कितने पीसेस रसगुल्ले बेच लेते थे और कितनी बिक्री अब होती है? हम लोग करीब 2-3 वैरायटी का रसगुल्ला है तो सब मिला के 1000 पीस करीब बिकता था, लेकिन अभी वो कम अराउंड 500 से 600 पीस हो गया है। बट स्टार्टिंग में 9-10 तारीख तक तो एक हफ्ता शुरू का 7-10 दिन तक तो काफी कम था, बट धीरे धीरे अब रिकवर हो रहा है। नोटबंदी की मार का जयपुर के पारंपरिक फूड दाल बाटी चूरमा पर कितना असर पड़ा, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ LS माथुर साहब हैं, जो कि थालिया हाउस से जुड़े हैं। माथुर साहब, क्या स्थिति है 8 नवंबर के बाद, क्या हालात हुए? 8 नवंबर के बाद में 9 और 10 तारीख को तो ये है कि सेल बिल्कुल नहीं रही है, 10% सेल रही है। पब्लिक आती थी, खुले के चक्कर में 500 नोट वो हमने बंद कर रखे थे, और बाद में भी आए थे ATM ये मांगते थे, स्वाइप मशीन मांगते थे, वो हमने की नहीं, वो हमने अप्लाई ऐप कर रखी है। तो इससे काफी पब्लिक को कई ऐसे थे भूखे मर रहे थे, अब 1000 रुपया रख लो, आप हमें खाना खिला दो। हमने कहीं को खाना वैसे भी खिलाया है, भाई आप जब भी आवे तब दे दे पैसे, उसमें कुछ उधार भी रखे हमने कुछ। पर लोकल मार्केट हमारा बिल्कुल ठप हुआ है और सेल में कम 40% की सेल रही है हमारी।